बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर दिफ़ा वो जो कुछ फरमा रहे हैं और वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी कि ये ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बल्कि डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, वो ये बात क्यों कह रहे हैं, ये बात एक साइड पर रखते हैं, क्योंकि इससे बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। और बड़ी खबर ये है कि फैज़पुर के रहने वाले तमाम वासी, बल्कि गैंग ऑफ, वो आया था ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली गैंग ऑफ फैज़पुर सारे का सारा पकड़ा गया है, हाथ है। ये 2 दिन पहले खबर जो थी, ये खबर थी, वैसे ये फ़कीर जो है ये तो काफ़ी दिनों से कह रहा है कि जनाब के जनरल फैज़ का सारा जो नेटवर्क है, उसके उनके जो ऑपरेशनल जो लोग थे वो सारे के सारे जो हैं वो फारिग कर दिए गए हैं, वो और अब इतला है कि वो पकड़े गए हैं। तो ये 2 दिन पहले ख़बर जो दी थी अपने प्रोग्राम में जनाब नदीम मलिक साहब ने समा न्यूज़ के ऊपर, शो करते हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वो ख़बर जब दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो सर फ़कीर लोग जो हैं इन्होंने फिर ट्राई की थी कि ज़रा पता करिए कि क्या है, क्या मामलात नहीं है। तो ख़बर ये है कि कोई 20 लोग, मैंने वो, मुझे वो साहब बता नहीं रहे थे, मैंने कहा कोई 10-12 ने 20-25 ने किने, उन्होंने कहा जी काफ़ी ज़्यादा है, और ब्रिगेडियर रैंक के अफसर, सर ब्रिगेडियर रैंक तक के अफसर जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो वो गिरफ्तार करके होती है। तो ये सारे ऑफिसर जो रिटायर्ड थे और रिटायरमेंट के बाद ISI के अंदर सर्व कर रहे थे, लाइक कर्नल लियाकत साहब, लाइक कर्नल आसिफ साहब, ये। और कर्नल लियाकत साहब के बारे में मुझे एक दोस्त ने ये वाली बात बताई कि आप भूल जाएंगे कि देखो कितने पैसे हैं या उसने कितने पैसे बनाए हैं, अमेरिका की टाउटी करते रहे हैं पाइन। काउंटर इंटेलिजेंस के एक यूनिट को वो लीड कर रहे थे इस्लामाबाद में, और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर आप कह लें एक तरह से, कि जब लीड कर रहे हैं ISI के अंदर भी, तो एक तरह से कमांडर हैं और किनके सहूलतकार हैं, अमेरिका के। और फिर दूसरी दफ़ा उनको नौकरी जब मिली तो उनका क्लियरेंस लेटर जब वो आया ना जी, NOC क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, जो भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, तो वो एक साहब ने कहा कि सर अमेरिका का एजेंट है, इसको क्यों हमने दोबारा इंसर्ट करना है, दोबारा इसको क्यों नौकरी देनी है। तो उन्होंने कहा जनरल शुजा पाशा साहब कह रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके थे उस वक्त जनरल शुजा पाशा साहब। और फिर एक रब नवाज नाम का बंदा है वलायत में, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको नाम बता रहा हूँ, ये नाम सामने आने के बाद जो है वो टेंशन वाला माहौल भी हो सकता है, वो गांव गड़बड़ भी हो सकता है इस फकीर आदमी का। रब नवाज साहब कौन है सर? रब नवाज साहब ख़तरनाक आदमी, इंग्लैंड में होते हैं। और इन्होंने, हुआ ये था कि सर्विस के दौरान ऊपर नीचे कुछ मामला होते रहते हैं, तो इंग्लैंड में इनकी पोस्टिंग हो गई थी पाकिस्तान के सफारत खाने के अंदर, मिलिट्री अत्ताशी वगैरह। तो इनकी वहाँ पर लियाकत साहब की दोस्ती हो गई थी अपने जनाब, क्या अल्लाह आपका भला करे, रब नवाज साहब के साथ। रब नवाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत ताकतवर शख्सियत के पुराने दोस्त थे, और रब नवाज साहब जो हैं वो पेशे के एतबार से उनका कोई वाइट कॉलर कोई इस तरह का नहीं है काम, पाक दामन पाक साफ बिज़नेस नहीं करते थे। उनके बिज़नेस रब नवाज साहब के ख़तरनाक अजीबोगरीब किस्म के थे, और वो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के दोस्त थे। और वो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जब इंग्लैंड में होती थी, उनके बच्चे ये वो ही उनके सारे खर्चे दोस्ती, चाचा जी के पास भतीजे जी पहुंच गए, तो वो वाला सीन पार्ट था। तो वो जनाब बड़ी मौज पा रहे हैं। तो भाईन लियाकत ने उधर, कर्नल लियाकत साहब ने उधर रब नवाज साहब के साथ इंग्लैंड में दोस्ती बना ली थी। और जब दोस्ती बनी थी तो जिसके वो दोस्त थे ताकतवर शख्सियत के, वो शख्सियत अभी ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान की नहीं बनी थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्सियत पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बन सकती है। दोस्ती हो गई क्योंकि असर सूख था, वहाँ पर मामला थे, पाइन ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद जब दोबारा से रिटायरमेंट के बाद फिर दोबारा से वो री इंस्टेट किए गए,
तो वो ये ब्लू आइड चाइल्ड होते थे अपने शुजा पाशा साहब के। शुजा पाशा साहब भी रिटायर्ड हो चुके थे। फिर दोबारा जब री इंस्टेट इनको करना था तो शुजा पाशा साहब ने, कोई ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर साहब का मैं नाम आगे पीछे कर रहा हूँ, उनके ज़हूर शायद कोई इस तरह का नाम था, तो वो उनके साथ राणा, ब्रिगेडियर राणा, यस राणा ज़हूर, ये मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त अगर ठीक काम कर रही है तो उनको जनाब वो उन्होंने कहा कि जनाब के इनको रीइंस्टेट कर लें। तो नीचे जिन्होंने वो एनओसी देना था उन्होंने फड्डा डाल दिया। ये तो मशहूर था कि ये है, ये तो अमेरिकनों को बचाया करता था, काउंटर इंटेलिजेंस करने की बजाय, उनको काउंटर करने की बजाय उनका साथ दे रहा था। सर माल पानी बहुत ब्लैक वाटर के दिनों के ये वाली कार्रवाइयाँ हैं। तो फिर उसके बाद बहरहाल वो चूँकि पाशा साहब का था दीद लिहाज मुँह मुलाजा रीइंस्टेट कर दिया गया। वो फिर उसके उस वक़्त के जो कमांडर थे, उस वक़्त के कमांडर, उनका ना इत्मीनान नहीं बैठ रहा था इसके ऊपर। फिर वो रब नवाज साहब के साथ टेलीफोन, हेलो भाई रब नवाज की हाल चाल है, ठीक हो यार? ए काम में रब नवाज साहब ऑल द वे इंग्लैंड से पाकिस्तान आए, बाँ फड़ी साहब को ले गए जो पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत थी। ए भरा तेरा छोटा बच्चा तेरा, उन्होंने कहा जी ठीक है। सर बच्चे ने फिर वो नहीं पाई। फिर वो बच्चा जो था ना, मिलके खेल रहे थे ना यार, सिंपल सी मतलब फैज़ साहब, तो बहरहाल फैज़ साहब के फिर खाते में आ गया बच्चा। फिर वो जनाब लुक आफ्टर मॉल ये वो हैं जी। तो फिर एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि पूरी फैमिली समेत इंग्लैंड जा रहे होते हैं, मौके के ऊपर रोका जाता है, फैमिली चली जाती है, इनको रोक लिया जाता है। SIB ये जनाब वहाँ पर। और मैंने ये एक आपको छोटी सी मोटी सी मिसाल दी है। और वो एक और जो हैं वो कर्नल आसिफ साहब जो क्रिकेट PCB में रखवाए गए थे, उनकी भी बड़ी खौफनाक स्टोरियां हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अजीबो गरीब किस्म की स्टोरियां, कुछ समझ नहीं आती। कोई 500 से ज़ायद अरब रुपए की जनाब वो मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह के, क्योंकि PCB जो है वो इंटरनेशनली ऑपरेट करता है। तो राब्ते रूबते पता नहीं, अब ये चूँकि मेरा धंधा नहीं है, मुझे ये बात जो है कि ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक किस तरह करते हैं किस तरह नहीं, ये मैं किसी एक्सपर्ट से बात करके ये समझने की कोशिश करूंगा और फिर आपको मैं आपके गोश गुजार करूंगा कि किस तरह करके ये वाले मामला चले और उनको वहाँ पर पोस्ट करने का मकसद क्या था। तो सर वो भी गिरफ़्तार हैं। वो इनका जो है ना वो कश्मीर प्रीमियर लीग जो खड़ी की थी एकदम से, और फिर वो कंट्रोवर्सी जनरेट करवाई गई कि एक इंडियन को प्रीमियर लीग में इन्होंने एक ऑफ़र की और कहा कि जी वो आ रहा है। फिर जनाब उसको कहा कि फ़ोन करके को जी इंडिया ने एतराज़ उठा दिया। तो इस तरह करके एकदम से बूम दिया गया कश्मीर प्रीमियर लीग को। अब कश्मीर प्रीमियर लीग वाले जो हैं CEO जो हैं शहजाद साहब की जो साबका बीवी हैं, अब बड़ा चलें छोड़ें, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के एक गवर्नमेंट की वो क्या उसको कहते हैं वजारत इत्तलात व नशरियात में पाई जाती हैं। तो बल्कि बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बल्कि वो पेश होती हैं। तो मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, आप समझ जाएंगे अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हालात हाज़रा से वाकिफ़ होता है उसके लिए चीज़ें ढूंढनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो ये तो एक शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ ढेरों शख्सियात हैं जो जनरल फैज़ साहब और जनरल बाजवा साहब के दौर में जो खुल के खेलती रहीं और जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक अजीब किस्म की नहुसत, एक अपना एजेंडा नाफिज किया हुआ था जिसने पाकिस्तान को इन हालात तक पहुंचा दिया। वो कौन से हालात थे? ये हालात जो हैं ये कौन से हालात हैं? ये मैं आपको थोड़ी देर में आपके हुजूर बात ये वाली पेश करता हूँ कि हालात किस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। तो अब बाकी अफसर जो पकड़े गए हैं, कोई 20 अफसर बताए जा रहे हैं, दर्जन 2-3 दर्जन से ज़्यादा, जो अब मेरी ये इंफॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर, जो मैंने गैस वर्क किया है कि यार मैंने कुछ 10, 12, 20 इस तरह करके पूछा कि कितने हैं, तो मुझे कहा कि जी काफ़ी ज़्यादा हैं और ब्रिगेडियर रैंक तक के हैं। अब ये ब्रिगेडियर रैंक तक कहने का मतलब ये होता है कि इससे बड़े भी हो सकते हैं, ये माइंड इट, लेकिन वो उससे बड़े जो होते हैं ना, जहाँ पर 2 स्टार शुरू हो जाता है ना हमारा, वहाँ पर हमारा जो है वो हम वैसे ही खौफज़दा हो जाते हैं ये वाली बात करते हुए कि जी कि वो जर्नैल भी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बात आगे कहाँ तक जा सकती है, वो शायद जाएगी 2 स्टार 3 स्टार तक जाएगी बात, अदरवाइज़ तो ये काम रुकता नहीं है। क्योंकि जो लियाकत साहब
जो कर रहे थे, मेजर कोर्स जो उनका जारी था, या कह लें कि जो मेजर एक्ट कर रहे थे वो, या इस तरह के जितने भी अफसरान जो भी मेजर काम कर रहे थे वो तो किसी ऑर्डर के तहत कर रहे थे। होता ये है कि जब आपका कोई बड़ा अफसर आपको कोई काम इस तरह का देता है जो पाकिस्तान की किताबों में या कानून में गैर कानूनी होता है, जो ममनुआ होता है, जब वो आप किसी बड़े अफसर के कहने पे करते हैं तो बीच में अपने भी आप जो हैं वो फनकारियाँ दिखा देते हैं, अपने भी काम कर लेते हैं। तो वो जो बीच में अपने काम कर रहे होते हैं वो भी अरबों खरबों के हो जाते हैं सर, करोड़ों के, करोड़ों अरबों के, खरबों के तो नहीं मैं कहता, लेकिन बहरहाल मुझे बताने वालों ने ये बताया है कि लियाकत साहब और कर्नल आसिफ साहब, इन दो के बारे में तो कंफर्म है जो मुझे बात बताई गई है कि पायन आप भूल जाएंगे कि जो वो स्टोरियाँ जो आई थी फैक्ट फोकस वाली, आप ये जो जनरल बाजवा साहब के ऊपर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या जनरल वो क्या नाम था उनका, आसिम सलीम बाजवा साहब, भूल जाओगे निके निके कर्नल कितना वक्त भागे ने। तो बाकी जो है वो मिसकंडक्ट जो है वो काफ़ी सारे लोग, जो रूटीन का मिसकंडक्ट है, मेरा ख्याल है कि रूटीन का मिसकंडक्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा का होगा कि जिन्होंने बाजवा साहब या क्या नाम है जी उनका, फैज़ हमीद साहब के नीचे उनके लीगल अहकामात मानते हुए जो हैंकियाँ बैंकियाँ की हैं वो तो होगा मिसकंडक्ट। अब एक और कैटेगरी है कि वो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारे के अंदर बैठ के उसके डिसिप्लिन को माली एतबार से नहीं दूसरे एतबार से वो सबताज किया, कमांड को धोखादही दी, या इस तरह के जिन्होंने काम किए। मिसाल के तौर के ऊपर वो लोग अभी तक इमरान खान साहब के जो राब्ते में थे पकड़े गए, कि जब वो वज़ीर आज़म थे, जब वो ऑफिस में थे तो उनके साथ आपका राब्ता किसी ना किसी लेवल के ऊपर बनता होना समझ आता है। जब वो उस ऑफिस में नहीं रहे तो उसके बाद तुम फ़ोन करके तलामा दे रहे हो, और खान साहब ने कभी छुपाई नहीं बात। वेरी गुड, खान साहब का ये कमाल है कि वो मरवांदे अपने बंदे ना चौक के अंदर है कि उन्होंने जब कहा, मुझे मेरे अंदर से बंदर बैठे हुए जिन्होंने बताया कि जनरल हैरी ने तुम पर कातलाना हमले का प्लान बना लिया है। और जनरल हैरी, यार ये चले बहरहाल मैं जनरल हैरी की क्या सफाई दूँ, क्या सफाई ना दूँ, इस मुल्क में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कह रहे हैं तो हमें तो फेस वैल्यू के ऊपर जाना है। तो बहरहाल वो जनाब, या फिर इमरान खान साहब सबूत दे दें, वो कहते हैं मेरे पास सबूत हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सबूत कड़का दें, कोई क़यामत आ जाएगी, लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि उनके पास सबूत है नहीं। कभी वो मेरे खिलाफ है, कभी मोहसिन नकवी मुझे मरवाना चाहता है, कभी फलाना मरवाना चाहता है, इस तरह की वो ब्लेम गेम के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं। तो वो जितने लोग इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे ऑफिस से निकलने के बाद भी, और जो किसी न किसी तिगड़म में मुलव्वस थे किसी न किसी सूरत में, जैसे कि वो अपने नदीम मलिक साहब ने भी नाम लिया, वो तो बड़े छोटे लेवल का अफसर था, मेजर। सर जी इसमें मेजर भी हैं, इसमें कर्नल भी हैं, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं, इसमें पूरे कर्नल भी हैं, इसमें ब्रिगेडियर भी हैं। और आगे चल के ये बात जो है, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि ये किसी का हुक्म मान रहे थे ये सारे काम करते हुए, तो अगर कोई ऑफिस के बाहर बैठ के, जैसे कि मैं किसी और की मिसाल नहीं देता आपको, वो जो बंदा पकड़ा गया है मेजर अब्दुर्रहमान, जो मेजर अरसलान के नाम से मशहूर था, जो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो फिर लीक भी उन्होंने करवाई, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर ही कर रहा था ना जी। तो जनरल फैज़ साहब किस तरह बच सकते हैं सारी सूरत हाल से? ये तो बड़ी सरीहन ज़्यादती होगी कि आप उनके अहकामात मानने वालों को जनाब वो टोंग दें। फिर तो मेरा ख्याल है कि डिसिप्लिन का इशू हो जाएगा। कि एक तो ये कि जो है वो वैसे डिसिप्लिन का इशू इस हवाले से, खैर मैं अपनी तस्दीक खुद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए कि आप लॉफुल अथॉरिटी माने, फिर वो लॉफुल अथॉरिटी वाली बात वो आ जाती है, वो जो शहबाज गिल साहब ने कही थी। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं कहता है वाली गल, लेकिन ये है कि बड़ा मसला है, टेढ़ा मसला है कि फैज़ हमीद साहब को आप छोड़ दें नीचों को, मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई सेक, कोई ना कोई डेंट, कोई ना कोई खमियाजा, कोई ना कोई छोटी मोटी कीमत जनरल फैज़ साहब को भी मिलेगी। ये सिर्फ इतनी नहीं होगी या टेंशन इतनी नहीं होगी कि मेरे भरा नूं जनाब नौकरियों करता, मुअत्तल करता। वो है ना वो उनके भाई जो थे नजफ हमीद साहब को जो किया, ये इशारा है। मैं बार बार ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो सहाफ़त और सियासत में इशारे जो हैं बड़े अहम होते हैं। फैज़ हमीद साहब का भाई जनाब उसको यूं करके उसका जनाब डीसी पिंडी जो है, कमिश्नर पिंडी, वो उसके ख़िलाफ़ नोटिस ले, क़यामत नहीं आ गई। इसका मतलब है नोटिस कहीं और पे लिया गया है।
तो सर ये सेक पहुंचेगा, ज़रा पता तो करना चाहिए था। वैसे मैं पता करूंगा आजकल फैज़ हमीद साहब कहाँ पे पाए जा रहे हैं, इस वीडियो के बाद ज़रा देखेंगे कि कहीं उनकी भी पेशियाँ तो नहीं हो रही, क्योंकि एक दो बंदों की वैसे पेशियाँ और की भी हो चुकी हुई हैं, वो मैं आपको खैर वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो सर जी ये वाला पूरा सीन पार्ट है। अब इसी को बुनियाद बनाते हुए ये जो सारा सिलसिला चला था पिछले 3.25 साल, बल्कि उससे भी पहले, वो उसका नतीजा ये निकला है पाकिस्तान का कि आज पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, नहीं कहना चाहिए उसको कि वो खड़ा कह रहा है कि आप बातें ही करें, डिफ़ॉल्ट हो गए हैं पाए ना, नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये हो चुका है। प्रैक्टिकल अब ये किन की वजह से हुआ है, वो जो सियाको सबाक है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो समझें कि ये किन की वजह से हुआ है। वो जिनकी वजह से हुआ है वो सर वज़ीर अताब हैं, और यहाँ तक बात नहीं रुकनी चाहिए। ये जिनके फैसले थे, जिन्होंने ये पॉलिसियाँ मुरतब की थी, सर तलवार उनके सरों के ऊपर लटकनी चाहिए, लटकनी नहीं चाहिए, गिर जानी चाहिए। कम से कम मैं तलवार से मुराद ये कि कानून के कटहरे में उनको लाना चाहिए। अब मामला ये है कि आप एक तजर्बा किया करते हैं, वो तजर्बा जो है वो ना सिर्फ नाकाम होता है, फिर आप उसको चलाने के, आपके लोग उसको चलाने के ऊपर मुसर भी हैं। क्यों सर? तो इस तरह नहीं सर काम चलना। ये बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या तीनों तो सुनाया नून हुआ, तो मतलब वो बेसिकली ये पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों को पैगाम है कि सर मलबा साढ़े ते सुट के सैड ते नहीं हो सकता कोई भी, इस तरह नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है इसको भी कुछ सेक पहुंच रहा है, कोई मामला इसके भी गड़बड़ है। तो वो बेसिकली बता रहे हैं कि बेड़ा गर्क आपके हाथों हुआ है। इमरान खान साहब तो कुछ भी नहीं थे, ये दहशत गर्दी जो वापस आई है, कौन लेके आया दहशत गर्दी? फैज साहब, बाजवा साहब। इमरान खान साहब की अपनी इतनी औकात है कि वो ये सारे काम कर लें, या फिर ये कि आप किसी और काम में मसरूफ़ थे और वो भाई ने अपनी पुरानी मोहब्बतें निभाने में मसरूफ़ थे। भाई ने जिद की थी बच्चों को, नहीं 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 मैं तालिबान वापस ले आने ने, तो तुम मन गए। सर मुल्क इस तरह नहीं चलते होते, ना मुल्क इस तरह चलेंगे। ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। अगर ये कर्नलों ब्रिगेडरियों को तो पकड़ा है, बड़ी अच्छी बात है सर, उनको भी पकड़ें जिन्होंने ये काम शुरू किया था, जिन्होंने ये जराइम एक तरह से किए थे, जराइम ही कहना चाहिए इनको। तो वो जब तक नहीं पकड़े जाएंगे सर मुल्क नहीं आगे चलना, ये बात तय है। इनको पकड़ेंगे, खान साहब ही इड़के आ जाएंगे, खान साहब की क्या औकात है। बाकी गए अल्लाह वारस, फिल वक्त इतना ही। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हालात कोई अच्छे नहीं है। अल्लाह हाफिज़।